जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। पहले डर की बातें की, फिर तेल के दाम बढ़ा दिए, जनता हैरान रह गई और साहब विदेश निकल लिए, जिस पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और सुप्रेशनित ने बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तो क्या देश में डर का माहौल बनाकर सरकार ने जनता पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया है? पहले अपील की, सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल बचाओ, विदेश यात्राएं टाल दीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, यानी हर तरफ सतर्क रहने की सलाह। और जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म हुआ, सरकार साहब ने बना ली, अचानक देश को यह एहसास कराया जाने लगा कि हालात बेहद गंभीर हैं। अब सवाल यह उठा है कि अगर हालात इतने ही गंभीर थे तो ये चेतावनी चुनाव के दौरान क्यों नहीं दी गई? ये महंगाई चुनाव के दौरान क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्या चुनाव खत्म होने का इंतजार किया गया ताकि जनता नाराज ना हो? विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि सरकार ने पहले चुनावी माहौल संभाला और बाद में जनता को संकट का एहसास कराया। उधर आम आदमी पहले से महंगाई की मार झेल रहा था, ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। वैसे ये तो होना ही था। तेल महंगा होते ही ट्रांसपोर्ट महंगा, सामान महंगा, रसोई महंगी, गैस का संकट अलग से है, यानी असर सीधा जनता पर। और इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो ये कि जनता को विदेश यात्रा टालने की सलाह देने वाले पीएम नरेंद्र मोदी खुद विदेश दौरे पर रवाना हो गए। लेकिन मोदी जी का दौरा देश हित में है भाई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के हालात को सुधारने के लिए मोदी जी का दौरा अहम माना जा रहा है। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी विदेश यात्राओं के बाद देश को क्या हासिल हुआ? क्या आम आदमी की जिंदगी आसान हुई? क्या महंगाई कम हुई? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ? जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव को देखते हुए बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की थी कि पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, सोना ना खरीदो, विदेश यात्राएं ना करो, वर्क फ्रॉम होम करें। मोदी जी की अपील के बाद कई नेताओं, अधिकारियों के वीडियो सामने आए जिसमें कोई पैदल अपने दफ्तर जा रहा है तो कोई साइकिल से, कोई बाइक से, किसी ने अपने काफिले की गाड़ियां कम कर दी। लेकिन क्या सिर्फ रील के लिए है या फिर रियल में भी आगे तक ये चलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। वही पीएम मोदी की अपील के बाद देश में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। दोनों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके बाद जनता को जोर का झटका लगा और मोदी जी आज विदेश यात्रा पर निकल ली है। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी का 5 देशों का दौरा आज से शुरू हो गया। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत यूएई से हुई। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। मोदी जी की विदेश यात्रा पर कांग्रेस सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने तंज कसते हुए एक्स पर लिखा कि मोदी जी ने पूरे देश से अपील की कि साल भर विदेश घूमने मत जाइए और 3 दिन बाद खुद विदेशी दौरे पर निकल गए। चुनाव हो रहे थे तब डीजल और पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाया, जैसे ही चुनाव खत्म हुए दाम बढ़ाने का माहौल बनाना शुरू कर दिया। फिल बचाइए, काफिला छोटा करिए, ट्रेन और मेट्रो में जाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए। और जब देश ने प्रधानमंत्री की बात मानकर सहयोग शुरू किया, सरकार ने झट से दाम बढ़ा दिए। कई राज्यों के चुनावी खर्च इस तरह वसूल रही है सरकार। तो कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने यह बड़ा तंज कसा है। वही इंडियन यूथ कांग्रेस ने लिखा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को विदेश यात्रा कम करने और देश में खर्च करने की सलाह दे रहे, दूसरी तरफ खुद 5 देशों की विदेश यात्रा पर निकल पड़े हैं। जनता से अलग नियम और सत्ता में बैठे लोगों के लिए अलग नियम, यही बीजेपी मॉडल है। जी हां, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी की विदेश यात्रा पर कांग्रेस ने यह बड़ा तंज कसा है। वही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रेशनित ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी आप सुनिए। अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब पेट्रोल 97 रुपीज 77 पैसा प्रति लीटर मिलेगा और डीजल 96 रुपीज प्रति लीटर से ऊपर मिलेगा। इसके पहले प्रीमियम पेट्रोल के, प्रीमियम डीजल के, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। असलियत यह है कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं।
नेपाल ने 2 रुपए पेट्रोल पर और 12 रुपए डीजल पर दाम कम किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी ऐसी घटाई कि 17 रुपए का फायदा पेट्रोल पर आ रहा है और यह फायदा जनता को आ रहा है, ना कि हमारे यहां की तरह तेल कंपनियों को। जर्मनी ने 17 रुपए पेट्रोल पर 19 रुपए डीजल पर घटाया। ब्रिटेन में 100 पाउंड की राहत लोगों को बिजली पर दी जा रही है। तो जब दुनिया के तमाम देश लोगों को राहत दे रहे हैं, तो मोदी जी जो महंगाई मैन बन चुके हैं, वो आप पर चाबुक चला रहे हैं। और अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है, चाहे वो एप्स्टीन के चलते हुआ हो, चाहे वो अडानी के चलते हुआ हो। लेकिन हम किससे कितना तेल खरीदेंगे, उसका हमारे दामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका फैसला नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार नहीं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इस तरह से ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उसका खामियाजा, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। सुना आपने। तो विदेश यात्रा पर जाने से पहले मोदी जी ने जनता को जोर का झटका दिया, जिससे वो विपक्ष के निशाने पर आ गए। ईरान और अमेरिका इजराइल तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने लगी थी। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, भारत अपनी जरूरत का तकरीबन 90% तेल आयात करता है। ऐसे में सबसे ज्यादा डॉलर इसी पर खर्च होता है। ऐसे में अंदेशा पहले से ही था कि सरकार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी, और हुआ भी वही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई। वही सीएनजी की कीमत भी बढ़ा दी गई। इन सब के बीच ये सवाल उठ रहा है कि बंगाल चुनाव के समय देश को सतर्क रहने की अपील क्यों नहीं हुई, तब पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़ाए गए? क्या इसलिए कि कहीं वोट नाराज ना हो जाए? अब चुनाव खत्म हुए, सरकार बन गई, तो जनता पर महंगाई की मार पड़ गई। इस वीडियो में इतना। 4 PM। नेपाल ने 2 रुपए पेट्रोल पर और 12 रुपए डीजल पर दाम कम किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी ऐसी घटाई कि 17 रुपए का फायदा पेट्रोल पर आ रहा है और यह फायदा जनता को आ रहा है, ना कि हमारे यहां की तरह तेल कंपनियों को। जर्मनी ने 17 रुपए पेट्रोल पर 19 रुपए डीजल पर घटाया। ब्रिटेन में 100 पाउंड की राहत लोगों को बिजली पर दी जा रही है। तो जब दुनिया के तमाम देश लोगों को राहत दे रहे हैं, तो मोदी जी जो महंगाई मैन बन चुके हैं, वो आप पर चाबुक चला रहे हैं। और अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है, चाहे वो एप्स्टीन के चलते हुआ हो, चाहे वो अडानी के चलते हुआ हो। लेकिन हम किससे कितना तेल खरीदेंगे, उसका हमारे दामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका फैसला नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार नहीं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इस तरह से ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उसका खामियाजा, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है।